ओम शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं ज्ञानाञ्जनाढ्यान्धकारां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी के भ्वादि गण में भ्वादयः तिङन्त प्रकरण में भ्वादि गण के परस्मैपदिनः खत्म समाप्त हो गए। कल गम धातु का देखा, श्रु धातु का देखा। श्रु और गम मुख्य धातु हैं, उसमें मुख्य सूत्र वगैरह देख रहे थे। आज का विषय है आत्मनेपद। तो परस्मैपद और आत्मनेपद में भेद बहुत सरल है। जिस धातु, तो क्रियापद जब कहते हैं ना हम, जैसे अभी माता जी बोल रहे थे इच्छति, इच्छति जो भी क्रियापद है, क्रियापद का मूल है धातु, वो धातु से ही आता है क्रियापद। तो हमको समझना है क्रियापद जब है तो धातु क्या है। जैसे गच्छति जब क्रियापद है तो गम धातु है, इस प्रकार। तो धातु का दो प्रकार होते हैं। धातु के रूप में परस्मैपद है और आत्मनेपद है। तो अभी धातु का 3 प्रकार के धातु होते हैं इसके अनुसार। एक है केवल परस्मैपद, एक है केवल आत्मनेपद, और तृतीय है दोनों। अर्थात जिस धातु का दोनों है, उभय पद बोलते हैं हम, उभय पद, ये इनका परस्मैपद रूप भी होगा, आत्मनेपद रूप भी होगा, दोनों। भू धातु जब हम देख रहे थे परस्मैपद में, उनका आत्मनेपद नहीं है, उसका भू धातु का केवल परस्मैपद है। और आज देखने वाले एध वृद्धव धातु बढ़ने का अर्थ में, इसका परस्मैपद रूप नहीं है, केवल आत्मनेपद है। लेकिन कई कई धातु है, बाद में आएंगे, उनका दोनों है उनके। तो ये अर्थ क्या है परस्मैपद और आत्मनेपद में, अर्थ क्या है? क्योंकि व्याकरणम 2 प्रकार के समझ सकते हैं। व्याकरणम मतलब जो भी, जैसे श्लोक बोलते हैं, गीता श्लोक बोलते हैं, या व्याकरणम जो भी है, केवल रट्टा मार सकते हैं और कंठस्थ करके अच्छा ये वैसे सूत्र है, वो है परस्मैपद आत्मनेपद 2 प्रकार के है, वैसे है। नहीं तो दूसरा क्रम, मतलब दूसरा मेथड जो है, समझ सकते हैं थोड़ा, जैसे हम कर रहे हैं संधि में, कौन सी श्लोक में ये प्रैक्टिकल है, अर्थ क्या है, ये धातु का अर्थ क्या है, शब्द का अर्थ क्या है, वो सब अर्थ थोड़ा देखेंगे। इसी प्रकार परस्मैपद और आत्मनेपद में अर्थ क्या है। परस्मैपद जब धातु कुछ और, किसी और अन्य व्यक्ति को हम करेंगे तो इसको हम कहेंगे परस्मैपद। और अगर हम खुद के लिए कर रहे हैं तो आत्मनेपद। तो ये वृद्धव, एध वृद्धव धातु का अर्थ क्या है? बढ़ने का। हम मतलब किसी और को नहीं बढ़ने वाले हैं, हम बढ़ रहे हैं। मतलब वो 10 साल का बच्चा 5 साल में और बढ़ेगा, मतलब उसका हाइट वेट सब ज़्यादा होगा। तो वो किसी और का हाइट वेट नहीं है, उसका ही है हाइट वेट जो बढ़ रहे हैं। तो आत्मनेपद जब है, अर्थ में खुद का अर्थ में आएगा, और स्वयं, और परस्मैपद कुछ अन्य व्यक्ति का अर्थ में। हम इसके लिए हम लोग एक सूत्र पहले पढ़ा है ना, आदि में। जी, आदि में पढ़ा, सही। तंगानो आत्मनेपदम। हाँ, वैसे वो भ्वादिगण के शुरू में प्रथम पृष्ठ में ये था ना, आत्मनेपदम, अनुदात्त ङित आत्मनेपदम, और स्वरित ङित कर्तृभिप्राय क्रियाफले, और शेषात् कर्तरि परस्मैपदम, अन्य सब परस्मैपद है। तो परस्मैपद का पहले किया, और तंगानावात्मनेपदम, जी वो भी। तो इसमें द्वितीय विषय परस्मैपद और आत्मनेपद में देखिए। परस्मैपद में तिप्तस जी सिप्तस्थ मिभस्मस, आत्मनेपद ये नहीं है।
ये परस्मैपद के लिए नो है, आत्मनेपद के लिए क्या है? त आताम झ। आताम च हाँ बोलिए दास स्वामी। आताम दुम हाँ ईट वही मही। मही, सम्यक। हाँ स्वामी जी, आनंद जी कृपया वदतु, वो ही जो स्वामी जी ने बताया सेम। स्वामी जी हैं? चलिए सुमन माता जी जी वदतु। स्वामी जी। हाँ बोलिए माता स्वामी जी, बोलिए। पढ़ना इसको, हाँ आवाज नहीं आई। हाँ पढ़ दीजिए। हाँ, 3 तस झीम सित जम वा नहीं नहीं मीम वर्स वर। हाँ नहीं, वैसे पढ़िए यहाँ से, त आताम झ, और वैसे यहाँ से। अच्छा, नीचे वाला। हाँ त आताम झ हाँ आस आताम वम हाँ। ईट वही महीन। ईड वही महीन, ये अगर 2-3 बार पढ़ा ना तो समझ में आता है, मन में रहेगा। हाँ सुमन माता जी पढ़ो तू। समझी। क्या कहते हैं, प्रथम पुरुष में हाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन त आताम झ, हाँ और मध्यम पुरुष में थास अथाम अथ अवम अवम। ध्वम। तुम समझी, थोड़ा ऊपर करना। ध्वम अभी इतना ही होगा। हाँ यहाँ देखिए माता जी। हाँ, हाँ उत्तम पुरुष में इट हाँ वही मही। महिंग, सम्यक। हाँ सुंदर जी, सुंदर माता कृपया पढ़े तो। ये महींग होगा, क्या होगा? महिंग, महिंग। महिंग। सुंदर जी हैं? Yes, I'm there. जी जी, हाँ बोलिए। Ka atam ja, हाँ thas atam dvam, हम्म, it vahi mahi. सम्यक। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, मैं भी पढ़ता हूँ। त आताम झ तास आताम ध्वम ईट वही महिं, क्योंकि मन में रहेगा। जैसे परस्मैपद में तिप्तस्ति सिप्तस्तम इवस्मस, आत्मनेपद में ये प्रयोग करेंगे। अभी उसका कुछ नहीं प्रयोग नहीं करने वाले हैं, ये अभी 2-3 दिन के लिए परस्मैपद का नहीं देखेंगे, आत्मनेपद का देखेंगे। तो आज एध वृद्धव धातु का देखेंगे पहले। तो वैसे है ना, एध वृद्धव धातु में 10 लकार होते हैं, तो ये याद रखना है। ये आता हूँ मैं, हाँ यहाँ से। तो ये देखिए स्क्रीन में एध वृद्धव धातु, लेकिन ऊपर क्या लिखा है? भ्वादि ही आत्मनेपदी, आत्मनेपदी। और इसमें परस्मैपद नहीं है ही नहीं इसका परस्मैपद। तो ये तो बार बार देखेंगे आज। हर लकार में इसका उपयोग होगा। जैसे लट लकार में एधते में त है, एधेते में आताम है, त आताम ध्वम है, थ आताम ज, थास आताम ध्वम ईड वही महीन। ये तो हर लकार में होता है, ये बार बार देखेंगे। अस्तु, प्रथम सूत्र आज का। तो आज ना थोड़ा ये ही है सूत्र, लंबा नहीं है वृत्ति, सबका एक प्रकार ही है। सब सूत्र अलग अलग सूत्र क्या कहते हैं, अलग अलग लकार में अलग अलग रूप, मतलब पुरुष और वचन के रूप क्यों कैसे है, बस इतना ही है काम, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे पूर्व एक पाठ में सेठ अनिट आया था, और उसके पूर्व सार्वधातु का आर्धातु का आया था। ऐसे आज कुछ नहीं होने वाला है। लट में 9 है, 9 शब्द कैसे, और लोड लिट में 9 है, 9 शब्द कैसे, बस इतना ही काम है लट लिट लुट रिट सबका। प्रथम सूत्र है टित आत्मने पदानाम टेरे। इत आत्मने पदानां टेरे। हाँ स्वामी जी पढ़े तो कृपया। इतो लस्य आत्मने पदानां टेः एतम एददे। जी सम्यक। टितो लस्य आत्मनेपदानाम टेहे। टी संज्ञा किसको कहेंगे हम, याद है? लास्ट। हाँ लास्ट स्वर और जो भी उसके बाद है, जो भी हर कोई भी है तो जी। तो अभी आप बताइए, कोई भी बोल सकते हैं। ये टी त, इसमें कितने वर्ण हैं? टी त ये शब्द में वर्ण कितने? 4। 4 क्या है? वर्ण क्या? 4। हाँ है क्या? ई ट त ओ। हाँ उल्टा हाँ। उल्टा, ट ई त अ, ईट ईट ट ई, पहले ट ट ई त ओ। त अ, ठीक है। और अंतिम स्वर क्या है इसमें? ओ। हाँ टीतो है, ओ है, टीतो अगर है है, अगर अ है। है।
ठीक है, टित में अ, टीतो में ओ, ठीक है। ओ तो टी संज्ञा यही है, अंतिम स्वर केवल वो अ या ओ जो भी है। लेकिन कुछ और देखेंगे। हाँ, ये जब हम कहेंगे आम, हाँ इसमें देखिए ये नीचे है आम, आम है ना, इसमें कितने वर्ण हैं? 3 क्या है? नहीं ये 2 है ना, 2 दो। तो दीर्घ है, हाँ 2 है। हाँ, इसलिए पूछा क्या है, आ और मा मा। मा तो ये अंतिम स्वर क्या है? अंतिम स्वर तो और आदिम स्वर, प्रथम स्वर? वो भी सेम है, वो भी आदि है, वो अंतिम भी है। सेम है। तो टी संज्ञा क्या बोलता है? सेम है। हाँ सेम है। आम टी दोनों हाँ, आम टी संज्ञा क्या बोलता है? अंतिम स्वर से बाद में जो भी है उसको भी जोड़ना है। तो आम हो गया टी इसका, और ये टीत में आम हो गया मतलब टीत में टी हो गया टीतो में टी हो गया ओ, बस अंतिम स्वर है। और अगर उसके बाद कुछ है तो सब साथ में। तो ये क्या बोल रहे हैं, अंतिम स्वर का जो भी है ना अंतिम स्वर और अंतिम टी, मतलब जो भी टी है ना धातु का, ये टी का होगा ए। तो भावती जब है ना, अगर अच्छा इसका तिप्तस्जी सिप्तस्त जैसे आत्मनेपद में प्रथम पुरुष एक वचनम क्या है? आत्म त है। त में कितने अक्षर हैं? वर्ण, सॉरी कितने वर्ण हैं? अक्षर एक, वर्ण 2 दो। क्या है? 2 त और अ। और पा और इसमें तो टी संज्ञा क्या होगा इसका? प बस त में 2 है, त अ, टी होगा अ। ये क्या बोल रहे हैं सूत्र है, टी का ए करना है तो अ का ए करना है। तो वास्तव में एद अ त अ वैसे था, हम करेंगे अभी एद अ त ए। क्या है? एद, ईदते बस यही है लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचनम रूप है एधते। वास्तव में हाँ वास्तव में एद अ त वैसे होना चाहिए, लेकिन टिता आत्मनेपदानाम टेरे सूत्र से टी का ए होगा तो एधते बनेगा। ये प्रथम पुरुष एक वचनम का रूप है। आगे देखिए प्रथम पुरुष का द्विवचनम रूप। हाँ बोलिए, ये टेबल देखिए, प्रथम पुरुष द्विवचनम लट लकार में क्या है? अताम अताम ना ना, देखिए ये दे हाँ ये ते। माता जी वो है टेबल में, मतलब वो तिप्तस जी त आताम है सही, अच्छा लेकिन ठीक है। एध धातु में अच्छा, प्रथम धातु पुरुष, में। हाँ ठीक है। प्रथम पुरुष द्विवचनम है एधेते। तो आताम सही है, तो आताम के साथ अभी कुछ करेंगे। आतोंगितः, आदो नितः आतोंगितः। माता जी पठितु, सुमन माता जी। अतः हम्म, परसे हम्म, दितामा हाँ। कारस्य एई हम्म, स्यात् हम्म, इधते हम्म। अधन्ते हाँ एधते एधेते एधन्ते, सम्यक। एधन्ते। तो ये आतोंगितः आपने बताया आतम, आतम में प्रथम आत है ना, ये आत का ई हो जाएगी, आत का ई और य, ये दो स्वर्ण है साथ में। क्या हो गया इसका? ई और य, हाँ ये हो गया ई। आत का ई होता है, और ई होने से एध और ईय और ते। तो आप बताइए एध और ई, इसमें संधि होके क्या शब्द बनेगा और क्या संधि है? आई ये हो उसको जाए यंची संधि में मिले। इक्वलिटी नहीं, तो सोचिए इक्वलिटी नहीं है, क्या है? आद गुण आद गुण आद गुणः है। तो एध धन ई क्या बनेगा? एधे। ये दे हाँ, एधे के बाद ते, पूर्व सूत्र से टिता आत्मनेपदानाम टेरे से ते आएगा, तो एधे धन ते एधे ते। और बहुवचनम में एधन्ते, क्योंकि तस त आताम
झ, ये झ के लिए झ, एक झ। सूत्र आने वाला है, झ के लिए एक आएगा, देखेंगे आगे वाले सूत्र। था सहा से, तासः से हाँ था सह से, स्वामी जी आनंद जी कृपया पठतु। एतो नस्य आसः ते स्यात् हम्म, एधसे एधेथे एधद्वे अतो गुणे एधे एधावहे हम्म, एधामहे। हाँ सम्यक। तो ये एधंते के लिए आगे नहीं है, पीछे हो गया। परस्मै पद में प्रथम जब हम देखेंगे, परस्मै पद में लट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचनम सूत्र एक है, क्या है? सॉरी परस्मै पद में हाँ लट लकार प्रथम हाँ। पुरुष बहुवचनम प्रथम पृष्ठ में एक सूत्र है। ये नोट इसका यही लाभ है। अगर आप साइड में या कहीं पे भी थोड़ा सा लिखेंगे ना, प्रथम का प्र और एक वचनम का ए, प्र ए, तो मन में रहता है। अगर बाद में जाके देखना है तो प्र ए कंटेस्ट करने का ज़रूरत नहीं होता। प्र ए, द्वि ए, ब ए सब बोल सकते हैं। वो तो वही है ना, सेम लेके अधोगुण को ऑपोजिट सार्वधातुकयो अर्धधातुक उसके बाद वाला, उसके बाद उसके वाला बाद वाला, और उसके बाद वाला तो जो अंत है ना, वही है। जो अंत है क्या बोलता है? अच्छा, झी, तिप्तस झी में झी जो है वो पुरुषवचनम क्या है? वो तो बहुवचन है, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष बहुवचन, ठीक है। और आत्मनेपद में क्या है? वही प्रथम पुरुष बहुवचन क्या है? जा झ। देखिए जी और ज, तो जी का अंत, जकार का अंत होगा, वैसे वो सूत्र बताया प्रथम, वो झोंतः सूत्र, तो वही सूत्र इधर भी लगेंगे, लेकिन ती का ते होगा बस। आत्मनेपद में एकार अंत में आएगा, इकार नहीं आएगा। जैसे हम कह रहे थे, शाम जी म्यूट कर सकते हैं, पता नहीं पीछे से कुछ आवाज़ आ रही। तो प्रथम पुरुष में लट, भरस्मयी पद में भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम, तीन रूप है, क्या है? ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचनम क्या है? तीनों वचनम नहीं चाहिए, एक वचनम। प्रथम पुरुष भवति है ना, भवती, भवती। हाँ भवती। तो आत्मनेपद में ये जो ती है ना, अंत में भवती के ती है ना, आत्मनेपद में होगा ते, ये शॉर्टकट है। तो एध ती नहीं, एध ते। तो अगर आप भाष्य टीका जो भी जिसमें भी मंत्र श्लोक अंत में एकार देखेंगे तो आपको समझना है ये आत्मनेपदीय धातु है, नेपद का ये शॉर्टकट। ती होगा तो परस्मै पद, अस्मै पद ते होगा हाँ तो बिकॉज आत्मा। वो तो भवति भवतः भवन्ति होता है, भवसी भवतः ऐसा होता है ना। ऐसे होता है। कार इधर में क्या है? रहेगा आदमी। एधते, एधेते, एधन्ते, हाँ, ती इसमें नहीं। ये ऐसा ये है, 11 ये आ गया, लक्षण। एकत्वम आ गया। जी, ये तो लक्षण है। अच्छा, ये तो तो- मध्यम पुरुष देखिए, लट लकार के मध्यम पुरुष एक वचनम रूप क्या है? मध्य पुरुष एक एक वचन। वचन तो भवसी है ना। ये वाले एद धातु, हाँ ये धातु का तो यद से हाँ, भवसी जैसे एधसे, सी जैसे से, ठीक है, समझ में आ रहा ना? देखिए व्याकरण में हम क्या कर रहे हैं, 11 ये सुनिए, ये लट लघु में मुख्य विषय क्या है? पैटर्न रिकग्निशन। आपको एक मुख्य विषय को, इसीलिए मैं बोल रहा था राम शब्द कंठस्थ कीजिए। अगर राम शब्द पता है ना, 100, 200, 500 शब्द पता है आपको। क्यों? क्योंकि सब राम जैसे है। अगर भू धातु जानते हैं ना तो 100 धातु जानते हैं आप। क्यों? क्योंकि सब भू धातु जैसे है। पट धातु जानते हैं तो 200 जानते हैं। वादिगण में 1000 है, सब जानते हैं। अगर थोड़े जो मुख्य 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 समझेंगे आप तो सब जानते हैं। लघु में व्याकरण में हर चीज़ का कंटेस्ट करना है, वैसे जो बोलते हैं ये भ्रांति है।
हर चीज़ हर विषय का कंटेस्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, केवल मुख्य विषय को बिल्कुल स्पष्ट ग्रहण लीजिए। अगर मुख्य विषय ग्रहण है, मन में है, तो अन्य विषय जो है वो सब कंपैरिजन में कर देंगे। पैटर्न इसका अच्छा, इसका वैसे है, उसका वैसे है, बस ये लॉजिक मन में रहेगा। पैटर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका आजकल एआई कहते हैं, एआई का बहुत मुख्य विषय है पैटर्न रिकग्निशन। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्ट्रेंथ है, तो नेचुरल इंटेलिजेंस का कितना होगा पैटर्न रिकग्निशन? बिल्कुल है, मन में है। आप देखिए भवसी जैसे इसमें एध से, बस वैसे ही देखना है, पैटर्न से समझ में आएगा। जी स्वामी जी कुछ बोल रहे थे? नहीं हाँ अच्छा नहीं बोल रहे थे, मैं पहले मैं कुछ बोल नहीं, बस अब अभी बोला ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। जी ये किसने बनाया? हम लोग बनाए हाँ, वही आर्टिफिशियल तो। इंटेलिजेंस। हाँ, हमारा इसीलिए। ब्रेन तो उसके ज्यादा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो अगर उसका वो स्ट्रेंथ है, क्योंकि वही बोलते हैं ना हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिल्कुल बड़ा स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छा है। किसमें अच्छा है? पैटर्न का। अच्छा ये वैसे है, वो वैसे है, वैसे समझने में, तो हमको कैसे समझना है उसको? बस बहुत दूसरे से गलत लेके आएगा वो। जी, तो ये लॉजिक और ये स्ट्रैटेजी आप यूज़ कीजिए, आप उपयोग कीजिए। जैसे भवती जैसे पारसमय पद में हुआ, इस प्रकार आत्मनेपद में थोड़ा सा अलग, बस एक आ रहा है। इसमें भी इसको भी तिंग प्रत्यय कहेंगे तो जी जी, तिंग क्यों कहेंगे माता जी? क्यों? क्योंकि पहले तिप का प्रथम क्या है? तिप में प्रथम अक्षर क्या है? ती है। प्रथम अक्षर ती, प्रथम वर्ण त, प्रथम अक्षर ती। और आत्मनेपद के उत्तम पुरुष बहुवचन में अंतिम वर्ण क्या है? इट, अंतिम इट। ईट नहीं, वो एक वचनम, बहुवचनम। अच्छा बहुवचन में ये माहिर, महिंग, महिंग, इसके अंतिम वर्ण है इंग। तो अच्छा। परस्मै पद का प्रथम, आत्मनेपद का अंतिम, ती इंग, इसको कहेंगे हम तिंग। अच्छा ठीक है, समझिए, समझ आ गया मुझे। हाँ। पहला और लास्ट बार ये व्याकरण में पूरा वैसे ही है माता जी, पहला और लास्ट पूरा जोड़ के एक शब्द बनेगा, और ये वैसे शब्द है, उसी प्रकार दूसरा शब्द है। तो राम शब्द अगर जानते हैं आप, षष्ठी एकवचन रामस्य, तो शिव का कंटेस्ट करने का जरूरत नहीं, शिव षष्ठी एकवचन शिवस्य, बस लक्ष्मणस्य, कृष्णस्य, सबका वही है। पैटर्न रिकग्निशन करना है आपको बस। माता जी हम लोग का था सा और पा था जी माता जी प्रत्यय। हम लोग अच प्रत्यय पढ़ा ना पहले, संज्ञा वो ऐसा होता है ना। हाँ, माहेश्वर सूत्र, जैसे माहेश्वर माहेश्वर सूत्र में। सूत्र पढ़ रहे थे उसी है प्रकार, ना? उसी प्रकार। अरे पढ़े नहीं ना आपसे। हाँ, आज हाल उसी जैसे। तो प्रथम मध्यम पुरुष का एक वचनम क्या है? आत्मनेपद में प्रत्यय क्या है? मध्यम पुरुष एकवचन है। हाँ ये से नहीं, टेबल थ आताम ज और तो हाँ, ये, तास। थास, थास। तो सूत्र क्या बोल रहे हैं? थासह से, थास का से बनेगा, इसीलिए एध से। क्या है समझ में? या थास का से हो जाएगा। तो द्वितीय मध्यम पुरुष एकवचनम का से। आप देखिए रूप क्या है मध्यम, माता जी सोन माता जी बोलिए, कर्तरी लट लकार में आत्मनेपद के एद धातु के जो स्क्रीन में है, मध्यम पुरुष एकवचनम रूप क्या है? ठीक है स्वामी जी बोलिए, आनंद जी। ये से सॉरी, कोई बात नहीं, एद से। मध्यम पुरुष का एक वचन पूछा ना, वो स्पीकर बंद था स्वामी जी। हाँ ठीक है, एद से। एद से। सूत्र क्या बोल रहा है? थासह से, वही है एद से। ठीक है जी स्वामी जी। फिर द्विवचनम मध्ववचनम एदेते एदद्वे, पूर्व जैसे ही है, अतो गुणे करके पररूप में एकादेश होता है, और ऊ होएगा। फिर एधे एदावहे एदामहे उत्तम पुरुष। तो आप अभी बताइए, मैं बढ़ रहा हूँ, कोई भी बोल सकते हैं, मैं बढ़ता हूँ, संस्कृत में क्या बोलेंगे? अहम, हाँ, अहम एथे पटसी, पटसी नहीं, एद धातु का प्रयोग करिए, एथे एद धातु का उपयोग कर सकते हैं ना। मैं बढ़ता हूँ,
उत्तम अहम जो है उत्तम पुरुष का कौन सी वचन है, कौन सा वचन है? एक वचन हाँ, एक वचन में लट अहम लकार में एक क्या है? अहमेदे है ना? बस अहमेधे, अहमेधे अर्थात मैं बढ़ता हूँ। अहम एक हमारे उम्र में सिर्फ पेट बढ़ रहा है, हम नहीं बढ़ रहे। वो भी अहमेधे ठीक है, आगे देखे तो ये हो गया लट लकार, लट लकार का रूप खत्म। आगे क्या है, लट के बाद क्या है क्रम से? लिट लिट, लिट लकार के एक सूत्र है, इजादेश्च गुरुमतो नृचः। इजादे च गुरुमदो नृचः। हाँ, मैं ही पढ़ता हूँ ये, बहुत अच्छा कोई पढ़ सकते हैं। सुंदर जी कृपया पढ़ तो वृत्ति। एज आदिर्योः धातुर गुरुम आन रिच्छति अन्यः तत् आम स्याल लिटि। गुरु सम्यक, धातुः गुरुमान, गुरुमान रिच्छति रिच्छति अन्यः अन्यः तत् आम तत आम स्यात् लिटि। स्यात् लिटि, सम्यक, तोरली सूत्र। तोरली ईजादिर यहाँ, ईच से क्या लेंगे? माहेश्वर सूत्र है, ईच क्या है? माहेश्वर सूत्र याद है? हाँ, ई और ईच के, ईच से क्या लेना है? ई और र, और नहीं बाबा, ये ओ आई औ जी, ये ईच हो गया। ई ओ र ए ओ आई औ। ईज आदि ही अर्थात धातु के आदि में जो भी है, ई ओ र ए ओ आई औ। ईज आदिर यो धातु गुरुमान, और गुरु शब्द, गुरु लघु गुरु याद है, देखा ना हम? अ ई उ ह्रस्व जो है वो सब लघु है, और जो अन्य गुरु। गुरु। और लघु के बाद अगर संयोग है तो वो लघु भी गुरु है। तो एकार लघु होगा या गुरु? का अ होगा ई लघु। ना, अ ई उ ये तीनों लघु हैं, अन्य सब ये तो गुरु। ये गुरु है। हाँ, ये गुरु, केवल आई गुरु होगा, आई गुरु। ए आई सब गुरु हैं, केवल अ ई और उ तीन ही है लघु। लघु क्या है? तीन है। एक ह्रस्व। शिव में दो लघु है, शी व दो लघु है। राम में रा गुरु, म लघु, अ ई उ तीन लघु, अन्य सब गुरु। तो ये हो गया गुरु। गुरुमान अर्थात जिस धातु में गुरु है, जैसे एध धातु में, एध धातु में गुरु है, एध धातु के आदि में ईच है, रिच्छति नहीं है, तो इसमें लिट में आम बनेगा, आम। तो एधाम वैसे होगा, पहले ये पहले है एधाम। फिर कुछ और कार्य भी है, क्या है? आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोगस्य। आम प्रत्ययवत् प्रयोगस्य। जी, मैं ही पढ़ता हूँ ये। आम प्रत्यय हाँ वत क्रियो हाँ, अनुप्रयोगस्य। सम्यक, क्रियोनुप्रयोगस्य। आम प्रत्यय, तो अभी देखा ना, आम एधाम में जो आम है, ये आम प्रत्यय यस्माद् इति अतद गुण संविज्ञानो बहुव्रीहि, इसके साथ कृ धातु का रूप आएगा। तो आम के बाद कृ धातु चक्रे है, एध आम चक्रे, ये बनेगा रूप। पहले एध का आम, इजादेश्च गुरुमतो नृचः, इससे आम, एधाम। और एधाम के बाद ये देखिए आम प्रत्ययवत क्रियो, कृ क्या है? कृ धातु, कृ धातु का रूप है चक्रे, तो एधाम चक्रे, ये हो गया लिट लकार का रूप। स एधान चक्रे, इसीलिए उपनिषद में हम क्या देखते हैं, शायद ये आइत्रेय उपनिषद में एक है, स ईक्षान चक्रे, ये मंत्र आता है।
स ईक्षान चक्रे, वो ईक्षण किया, कौन? परमात्मा। परमात्मा ईक्षण किया, ईक्षान चक्रे। इस प्रकार एधान चक्रे वो बढ़ गया। इस प्रकार जैसे हनुमान आंजनेयः हिमालये क्या दाश क्या है? आंजनेय बड़ा होके हाँ एधान चक्रे, एधान चक्रे, ईक्षान चक्रे ईक्षण करने के लिए, टू डिसाइड, एधान चक्रे टू ग्रो। और ईशान चक्र मीन संकल्प है ना? संकल्प जी। तो ये हो गया एधान चक्रे का रूप। आम प्रकृत्या तुल्यम अनुप्रयुज्यमानात् क्रियो अपि आत्मनेपदम। क्रियो अपि आत्मनेपदम अर्थात कृ धातु भी होगा आत्मनेपद में। अपि से भी, ये भी वो भी, इस प्रकार क्रि भी होगा। तुल्यम अनुप्रयोज्यमानत्वात् मानात्, तुल्य वो भी आएगा इस प्रकार। आगे देखिए एक और लिट के लिए, लिटस्तज्जयोर एशिरेच, लिटस्तज्जयोर शिरेच, एशिरेच, हाँ गोरे सुरेश, हाँ एशिरेच। लिड आदेशयोः तझयोः एष इरेज एतौ स्तः। आप बताइए अभी स्क्रीन देख के, त किधर है? यहाँ त तो प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है, और झ बहुवचन। बहुवचन प्रथम वर्ष के बहुवचन। जी। तो ये सूत्र देखिए, लिड आदेशयोः तझयोः, त और झ इसके लिए सूत्र है, त और झ। प्रथम पुरुष एक वचन बहुवचन। सम्यक। तो त का होगा एश और झ का होगा इरेच, एश इरेच। एश से शकार का ये लोप होगा, एश ही रहेगा, केवल एश, इसीलिए एश का ए होगा एदान चक्रे, एदान चक्रेश नहीं, एदान चक्रे ये हो गया। और इरेच, एदान चक्र इरे क्या होगा? एदान चक्र इरे क्या होगा? एदान चक्री रे जी यही है, यहाँ पे दिया है एदान चक्रे, एदान चक्राते, एदान चक्री रे। ये सूत्र से लेटस्तज्जयोर एशिरेच। आज का पूरा यही है, आज और शायद कल भी। अच्छा ये वाले ये रूप क्या है? ये वाला एक और बारी बता दीजिए, इरे और दूसरा वाला क्या? एश। तो सुंदर जी ये करना है, सूत्र में देख के स्प्लिट विग्रह करना है। लेटहा तझयोः एश इरेच, बस। ठीक है, ओके ओके, थैंक्स। धन्यवाद महोदय। नहीं तो ये भूल जाते हैं, वैसे अगर करेंगे तो बहुत सरल है। लिटः तझयोः बस ओशा तो मूर्धन्य होता है आदेश प्रत्यय से, है ना? हाँ मूर्धन्य आदेश प्रत्यय से, लेकिन यहाँ पे हाँ कृषे इससे, जी जी वहाँ से उससे है, लेकिन ये एशिरेच में दंत तालव्य ही है, मूर्धन्य नहीं। नहीं मैंने पूछा हमारे सूत्र में जी ये आ गया ना, ये आपने बोले ये आएगा तो वो तो आदेश प्रत्यय होना चाहिए ना? हाँ लेकिन एश तो आदेश है, इसमें संधि नहीं है, ये एश आदेश है। एश क्यों बोल रहे हैं? शीत है, शीत। हाँ वो तो मालूम है, अभी इधर तो आदेश है जी। बस हम लोग स्पिट हो जाएगा तो ऐसा होता है ना? जी जी स्प्लिट होगा तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन आप वैसे ही ली सकते हैं, मतलब एशिरेच शकार ही होगा क्योंकि शकार शब्द है। शकार अगर हाँ ये एश जो है वो शब्द ही है, वही है एश। जैसे शंकर है, शंकर, या नाश, नाश बोलते हैं ना, नाश करने वाला, या ईश्वर, ये सब में मूर्धन्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि श तो शब्द में है, तालव्य शकार शब्द नहीं है। वो तो शब्द में संहार रूप में है ना, इसलिए वैसा होता है। इसी प्रकार स्वामी जी, उसी प्रकार यहाँ भी वही है, एशिरेच वैसे ही है। नाश, नाशोस्ति अगर हम कहेंगे संधि करके नाशोस्ति, तो तब भी वो तालव्य ही रहेगा ना, मूर्धन्य नहीं होगा। नहीं बिल्कुल नहीं। तो वैसे शब्द में जो है वो वैसे रहेगा। आगे इणः शीध्वं लुंग लिटाम धोंगात,
इनः शीघ्रं लुङ्लिटां दोङ्गात् भोंगात दोंगात। तो ये एदांग कृषे और एदान चक्राते पूर्व है वो मध्यम पुरुष के लिए। मध्यम पुरुष बहुवचनम, अच्छा ये बताइए, लिट लकार में मध्यम पुरुष के बहुवचन में 3 रूप है, वो 3 में से प्रथम रूप क्या है? लिट में है ना जी। एदा चक्रे उसके बाद मध्यम पुरुष के बहुवचन में 3 है, 3 में क्या प्रथम क्या है? एदा चक्रम हाँ, एदान चक्रिडवे, जी चक्रिडवे, डकार आया है। वास्तव में हम नहीं देखते डकार है ये सब में, तिप्तस जी सिप्तस्त इसमें डकार तो नहीं देखते हैं वास्तव में, ढकार ये आया है। कहाँ से आया है? ये सूत्र से। ईण अंतात, ईण से क्या लेंगे? माहेश्वर सूत्र है ईण, ई ओरल वो हो गया ए इक आई ना, ईण है ना ईण। हाँ, हाँ बाद में ए आई ओ प्रथम क्या है स्वामी जी? प्रथम सूत्र क्या है? ईण है ना ईण आपको फर्स्ट में ई यू बस आई ओन में ई यू हाँ। मैं नहीं, पूरा हो गया सॉरी अगर लन तक लेना है तो ई ओ रिल रे ए ओ आई नहीं हाय वरल। उसमें भी हम मैंने हमारा एक क्वेश्चन बैलेंस है ना, अन में कौन सा लेके आता है? अन में दोनों होता है ना, आई यू होता है, हाँ। दूसरा भी होता है ना। वो केवल प्रथम बार हम पहले अ ई यू लेंगे, अन्य बार जब भी अण है तो ला तक। केवल उच्चारण जो प्रथम बार है उसके लिए अ यू तक, आगे सब। इणः, इण अंतात, अंगात, जिस अंग में अंत में ईयु है, इण है। परेशां शीध्वं लुंग लिटां धस्य डः स्यात्। अच्छा, ये टेबल में मध्यम पुरुष का बहुवचनम क्या है? मध्यमा पुरुष का बहुवचनम हाँ, ना, दोबारा देखिए। तुम ध्वम, ध्वम, ध्वम में कितने वर्ण है? ध्वम में वर्ण कितने और क्या? त व अ म। सम्यक। इसमें प्रथम क्या है? त ध। द आप देखिए, हाँ, राम शब्द के षष्ठी एकवचनम क्या है? षष्ठी एकवचनम रामस्य रामस्य रामस्य। तो ध का क्या होगा? द द ध रामस्य। उसमें अच्छा सुनिए, राम का रामस्य, कृष्ण का कृष्णस्य शिव का कृष्णस्य शिव शिवस्य शिवस्य। तो ध का क्या होगा? धस्य धस, धस्य, वही है ना इधर, दस देखिए क्या लिखा है? अकार में आता है धस्य, सारे अकार। धस्य, बस धकार का ढकार बनेगा तो ध्वम है, यहाँ पे ध्वम है। अगर हम कहेंगे धकार का ढकार तो क्या बनेगा? मूर्धन्य होता है ना, मूर्धन्य नहीं, महाप्राण। धकार का, हाँ मूर्धन्य, ठीक है वैसे लीजिए। श का परिवार में, ट का परिवार में ढ, ढ महाप्राण, तो ढ का ढ होता है, क्या होगा फिर? ध्वम। ध का ढ, तो ध्वम का, दम हाँ ध्वम, ध्वम वही है। हाँ अब देखिए, एधान चक्र मधु चक्र ढ्वे, ढ्वे वही है, डुबे द्वे से ढ्वे हुआ है, और ढ्वे हुआ। पितात्पने पदाम टेरे से एकार, मध्यम पुरुष बहुवचन। तो एधान चक्रे, एदान चक्र वहे, एदान चक्र महे, ये उत्तम पुरुष का है। तो पूर्व एक सूत्र देखा था हम परस्मै पद में, कृ भू अस, तीनों लीट में हो सकता है। जैसे एधाम चक्रे में कृ है, एदाम बभूव में भू है, और एधाम आस में अस है, तीनों रूप सही हैं। ये बार बार आएगा, हम बाद में भी देखेंगे, लेकिन वो ये है ना, वो सूत्र इसमें आएगा, ये ऐसा है ना, जितनी का वो सूत्र। जी जी वो है, कृ भ्रू अस, तीनों काम करेंगे। आगे
लिट, लट और लिट, इसके बाद क्या है क्रम में? लुट लुट है, लुट ही है ना। लट फ्यूचर टेंस लट लिट के बाद क्या है? लुट लुट, सही है, लुट तो सही है, सही है लुट। लुट भविष्य का भाग के लिए तो लिंग ना, उसके पहले लुट, लिट है भविष्य। लुट के प्रथम पुरुष एक वचनम एधिता, क्या है बोली? अच्छा, लुट लकार का नो क्या है? स्वामी अरूपान स्वामी जी कृपया पठतु। लुट लकार के नो प्रत्यय लुट ये प्रथम पुरुष एदिदा, एदिदारो, एदिदारः, एदिदासे, एदिदाह, एदितासाते, एदिताद्वे, ಇದು ಮಧ್ಯಮ, एदिताहे, एदितासुवहे, एदितास्महे, उत्तम। हाँ, उत्तम पुरुष, सम्यक। तो एधिता जो है प्रथम पुरुष का एक वचनम है, एधिता, ये है एधिता, यहाँ पे है। तो ये एधितारौ टेबल में नहीं देखना, यहाँ देख के बताइए। लघु में एधितारौ, ये किसका रूप होगा? एदितारो प्रथम इसमें तो पुरुष, देखिए ये द्विवचन है। हाँ बस, प्रथम पुरुष द्विवचन। प्रथम पुरुष का एक वचनम है एधिता, उसके बाद एक शब्द है, तो वो शब्द क्या होगा? द्विवचनम। एधिता, एधितारौ, एधितारः, ये प्रथम पुरुष है। तो स डैश क्या? सहा, एदिता, हाँ बस, स एधिता, सही। और त्वम, त्वम, एदिता से, जी, एधिता से, मध्यम पुरुष एक वचनम है त्वम, एधिता से, एधिता साथे। तो मध्यम पुरुष बहुवचनम के लिए एक सूत्र है, धीच। दीच, धादौ प्रत्यय परे सस्य लोपः, ध आदि में, जिस प्रत्यय के आदि में धकार है उसको कहेंगे धादि। तो मध्यम पुरुष बहुवचनम आत्मनेपद का रूप, ये टेबल में त आताम झ, उसका प्रत्यय क्या है मध्यम पुरुष बहुवचनम? ध्वम, ध्वम है, ध नहीं, ध्वम, ध्वम। ध्वम का आदि में क्या है? ध। ध्वम का आदि जो प्रत्यय है उसके पहले जो सकार है वो सकार का लोप होगा। तो अभी आप बताइए, एदितास, सुनना है, एदितास धन ध्वम, एदितास, इसमें सकार का लोप होके क्या होगा? एदिता हाँ। ध्वम हो जाएगा। ध्वम होगा। और ध्वम का द्वे, तो क्या रूप बनेगा? एधिता द्वे, एदिता दे, हाँ। एधिता द्वे। इसमें अगर 2-3 बार अभ्यास हो गया ना, पहले सूत्र देखिए, सूत्र का कार्य देखिए, रूप देखना है, प्रत्यय देखना है। 3 विषय है, सूत्र, रूप, धातु रूप, प्रत्यय। सूत्र, धातु रूप, प्रत्यय, तीनों का जोड़ना है। जोड़ के जो उपमा बनेगा वही है शब्द। बस, जो खिचड़ी है, सूत्र, धातु रूप, प्रत्यय, तीनों एक कुकर में, जो बाहर आएगा वो आपके सूत्र का रूप, दो धातु का रूप। आगे ह एति, एदि, हाँ, और एक ह एति। कर्तरी, लुट लकार में उत्तम पुरुष एक वचनम का रूप है एधिताहे, और उत्तम पुरुष का द्विवचनम क्या है? एदिता वहे, हाँ, और बहुवचनम महे, ठीक है। इसमें हकार किसमें है? हकार ह किसमें है? ये तीनों में हे में है। और कोई? हकारो तीनों में है ना। हकार तीनों में है। हाँ। ये ह एति क्या बोलता है? ये हकार का हे होगा। तासस्त्योः सस्य हः स्यात्
एति परे, ए के पहले ह बनेगा तो हमको आएगा एदिता हे, एदिता स्व हे, एदिता स्महे। आप बताइए अहम डैश क्या है? अहम अह- अहम एदिताहे एदिताहे एदिताहे, सम्यक। आगे यही है लुट लकार का। तो लृट लकार है, लृट लकार का अर्थ क्या है? लृट, लट लिट लुट लृट अर्थ है इसका फ्यूचर टेंस फ्यूचर टेंस, भविष्य हो गया ना। भविष्य। तो देखिए मैं पढ़ता हूँ, एधिष्यते, एधिष्येते, एधिष्यन्ते इति प्रथम पुरुष, एधिष्यसे, एधिष्येते, एधिष्यध्वे इति मध्यम पुरुष, एधिष्ये, एधिष्यावहे, एधिष्यामहे इति उत्तम पुरुष। इसके लिए पूर्व जैसे ही है, पूर्व जो सूत्र था ना परस्मैपद में, वो सब सूत्र इधर भी आएंगे, केवल टिता आत्मनिपदानाम टेरे से एक आरा अंत में आएगा। भविष्यति जैसे एधिष्य, क्या भविष्यति जैसे क्या है? एधिष्य, एदिष्यति एधिष्य क्या एदिष्यते ते हो जाएगा ना? हाँ एधिष्य ते, ती नहीं, एधिष्य ते इसमें एतम होता है ना इसलिए। जी हाँ। तो लट लिट लुट रिट, लेट छोड़िए, बाद में क्या है? लोट लोट, लोट के लिए सूत्र देखिए, आमेतः, आमेदः लोट इकारस्य अम स्यात्, लोट में आम, आम स्यात्, लोट में आम आएगा। लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचनम क्या है रूप? स्क्रीन में देखिए, प्रथम लोट लकार का प्रथम पुरुष एक प्रथम पुरुष, वचन, प्रथम पुरुष तो हाँ सा है ना? एधताम, ये दुकान हाँ द्विवचनम क्या है? एधताम। प्रथम पुरुष द्विवचनम, ये देता ये देता हूँ। मध्यम बहुवचनम प्रथम पुरुष, ये दंताम एधताम। तीनों में क्या है? अंत में तीनों में है आम, आम आम आ गया। वही है आम एतः, लोट एकारस्य आम स्यात्। इसलिए एधते जो है ना, लट में क्या है? लट में देखिए, लट में क्या है? एधते, फिर द्विवचनम ए दे दे और मैं एदंते। हाँ, तो ये एधते एधते एधंते अंत में ए है ना, एधते, ये ए का इसमें आम तो बनाना है बस। आम आम आ गया बस। हाँ, तो एधते से एधताम, एधेते से एधे, एधे ताम। ये देता हाँ, और एदंते का क्या है? ये दंताम बस यही है। देखिए बहुत सरल है। सवाभ्याम, सवाभ्याम वामौ, सवाभ्यां वामौ सवाभ्याम परस्य लोट एतः क्रमाद वामौ स्तः। सवाभ्याम अर्थात दो है, स और व, ठीक है, स और व। लोट में इसका वामौ, व और आम बनेगा, स का व बनेगा, स्व आएगा, स से व जोड़ के स्व, और व से आम जोड़ के वाम। आ वाम वाम हाँ, ये हो गया एधस्व, इसीलिए एधस्व, स से व जोड़ के एधस्व, और एधेताम एदर्थम। उत्तम पुरुष के लिए बहुत सिंपल है। उत्तम पुरुष के लिए एत आई, एद आई लोट उत्तमस्य एत आई स्यात्। ये देखिए, इससे सरल शायद हम अभी 500 सूत्र से ज़्यादा हम देख चुके हैं लघु का, लेकिन मुझे लग रहा है ये एत आई का वृत्ति है ना, ये बिल्कुल सरल है, स्पष्ट है। ये देखिए, लोट उत्तमस्य एत आई आई स्यात्, स्यात्। लोट में उत्तम पुरुष का एत का आई होगा, बस बहुत सरल। इसीलिए अच्छा, लट में उत्तम पुरुष एक वचनम क्या था? एदे एधे। तो ये सूत्र क्या बोल रहा है? ए का आई बनेगा, तो क्या होगा? एदई बस यही है। देखिए, लोट लकार में एक वचनम उत्तम पुरुष एधई, बिल्कुल सरल। कंपैरिजन कुछ काम नहीं।
एधे एदामहे एदामहे। आटश्च, आटश्च सूत्र है पूर्व से, आएगा बाद में भी। एधत एधेताम एधंत, ये है। अच्छा, लट लिट लुट लिट लेट लोट, आगे क्या है? लंग लंग। लंग 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 लकार के लिए एधत, तो अहम डैश क्या बोलेंगे? अहम, हाँ, अहम लंग लकार में क्या है? अहम एदे अहम एदे। एधे। और लट में क्या है? अहम लट में एदेते एदते न ए ए अहम एदे अहम 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 एदे। लट लट इसमें लट में लंग में सुनिए, आइदे, एदे सुनिए सुनिए एक सेकेंड। लट में अहम डैश, एक ही शब्द बोलना है। आम एदे एदे। एधे। और एधे बोलना। और लंग में अहम डैश, आइदे। एक ही शब्द है। आई आइदे। एदे। आइदे। इसमें ये इसमें दीर्घ है समझो। आइदे आइदे है। एधे आइदे और होता है आइदे। आइधे, ये अन्य है, हाँ, ये भाई। इसमें दीर्घ है ना, ये प्रथम वर्ण देखिए, आई, और उसमें ए ए, बस इतना ही है। उसमें हम हस्व एधे, उसमें दीर्घ है। हाँ, बहुत लोग उच्चारण करके समय ये ए और आई में गलती करते हैं। ए और आई में, इसको ए बोलना है, इसको ए ही बोलना है। हाँ, आई ए ही बोलते हैं, आई बोलिए। आई तो बहुत आई। स्पष्ट है, आई। और उसको ए बोलना है, हस्व को। हाँ, लट को ए। अहम एधे, ये हो गया लट में, और लंग में हो गया ये दो कंडतालु आता है ना। कंठतालु। जी, आई। हाँ, इसमें एक कंडतालु आएगा तो ये स्थानांतरित समास सूत्र से हाँ। एंड हम लोग आ प्लस ए आएगा तो कंडतालु आता है ना। आ का भी कंड है ना। जी, ठीक है। तो हाँ, बाद में ये आई का भी तालु है ना, कंडतालु है ना। स्वामी जी इतना क्यों सोचना है? हाँ, सिंपल है। ए आई दोनों उसी स्थान, अ भी स्थान, हाँ। ठीक है बस। नहीं ठीक है स्थान में एक वो तो मेरे को मालूम है, ठीक है। बस हम लोग की कौन सा उसमें यूज करेगा। वो वही जैसे दिया है। देखिए, ये पाणिनि महर्षि ने खुद, मतलब माहेश्वर सूत्र में जो माहेश्वर सूत्र से आया था वो सब उपयोग किया उन्होंने, और वेद को देख के ही बनाया है। पाणिनि के अष्टाध्यायी जो है वो वेद के बाद ही है ना, तो श्रुति में ये सब शब्द हैं, पहले से ही हैं, एधे आइधे वगैरह। तो पाणिनि महर्षि ने उसका देख के फिर अर्थ निकाल के वैसे ही बनाया। तो हाँ, उबैदी होता है ना, उबैदी। उपैति, जी, उपैति हाँ। है, उपैति शब्द। उबैदी, हाँ, उसमें तो हम लोग उबा प्लस एदी होता है ना। जी जी, लेकिन वो सूत्र है एत्येद्यच्युत्सु। यहाँ वो सूत्र है, वो मालूम है, एदी उसमें तो हम लोग उसमें स्थानांतरित आएगा तो ये इसमें मेरे जस्ट क्वेश्चन है, मेरे कंफ्यूजन पूरा करने के लिए और ठीक करने के लिए, उसमें हम लोग ए का भी आता है, आई का भी आता है ना जी। हाँ, इसमें हम लोग क्यों आई यूज करता है? क्योंकि अ भी है। देखिए, भवती, भवती शब्द याद है ना, भवती धातु, भू धातु। भू धातु के लंग लकार में एक वचनम क्या है? प्रथम पुरुष। लंग है ना। हाँ, लंग तो हाँ, लंग लकार, भूतकाल। अभवत है ना। अभवत, लंग लंग में अभवत है, अर्थात भूतकाल में धातु के पूर्व आकार आएगा, है ना। आकार आ गया। हाँ, तो अभी आप देखिए, अ धन ए क्या है संधि में? आ प्लस ए इक्वल आई होता है, वही है ना। अ ए धते क्या है? आई धते। नहीं, आधगुणा आधगुणा वृद्धि आएगा तो रेचि, ऐसा हो जाएगा। आधगुण है, वृद्धि रेचि। अब उसमें तो ये आया तो वृत्ति रेचि, वो तो ठीक है। बस वो तो ऐसा आएगा, तो बस मैंने जस्ट पूछा बस। और उधर तो बहुत सूत्र आता है ना। जी जी, 3-4 सूत्र अलग अलग लेकिन होता वो है ना। सब नहीं चाहिए स्वामी जी, केवल वृद्धि रेचि बस। अ ए आई, वो सब जो आप बोल रहे हैं स्थान के बारे में, वो बिल्कुल सही है जो बोल रहे हैं, सब कंठतालु वगैरह है।
लेकिन यहाँ पे वो सब नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए? अ ए आई। आगे 2-3 मिनट दीजिए, ये ख़त्म कर सकते हैं। लिंगः सीयूट, लिंगः सीयूट, सलोपः एधेत एधयाताम, लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग। इसके बाद क्या है? लंग के बाद विधिलिंग। विधिलिंग का रूप बोल रहे हैं इधर। एधेत, स एधेत, उसको बढ़ना चाहिए। एधेत, फिर एधेयाताम, तो पोटेंशियल मोड। हाँ, पोटेंशियल। ये सकार का लोप होगा। सीयुट करके एक आगम आएगा। लिंगः सीयुट, सीयुट। सीयुट में 5 वर्ण है। क्या है सीयुट? इसमें 5 है। क्या क्या? सीयुट ये शब्द में स ई या ऊट। सम्यक। इसमें सकार का लोप लिंगः सीयुट से 4 बजेगा। 4 है अ ई यू ई य ऊट। ट तो होगा इत संज्ञा, ई य ऊ उच्चारण के लिए ई य लोप होगा, लोपो व्योर वली करके सूत्र से। तो क्या बचे बाकी? केवल ई, केवल ई। एध धन ई क्या है? एध धन ई, धन ई, एध योग ई। आ प्लस ई है ना, ये हो गया। क्या होगा? एध ई क्या होगा फिर? एधे, एधे होगा। फिर अंत में त जोड़िए, एधेत, एधेता। बस यही है। और एधे धन य धन आताम, एधे याताम, ऐसे ही है। और एक मुख्य सूत्र है, आगे वाले सूत्र है। ये सूत्र क्यों मुख्य है? क्योंकि बहुत लोग इसमें गलती करते हैं। झस्य रन, जस्य रन, लिंगो झस्य रन स्यात्। झ किधर है? प्रत्यय क्या है झ का? झ कौन सी प्रत्यय है? पुरुषवचनम, प्रथम पुरुष बहुवचनम। प्रथम पुरुष बहुवचनम। तो बहुत बार तो एध का, एध धातु का एधेरन ऐसे होगा। हम भाष्य में बहुत बार देखते हैं, गीता भाष्य में, ब्रह्मसूत्र बृहदारण्यक जो भी है, भाष्यकार ये उपयोग करते हैं। क्यों? जब ये मीमांसा वगैरह आते हैं ना, 2 मत का पूर्व पक्षी आता है, तो ये सब पूर्व पक्षी एक साथ कहेंगे और कुछ अन्य कहेंगे श्रुति से, श्रुति से बाहर कुछ कहेंगे। तो भाष्यकार भगवान या जो भी अन्य सिद्धांती वो कहेंगे नहीं, आप सबको या वो सबको वैसे करना चाहिए, वैसे लेना चाहिए आत्मनेपद में। तो रन आएगा। तो जब ये धातु में आता है ना भाष्य में, सब लोग को माइंड ब्लैंक हो जाते हैं। रन, रन ये कहाँ का रूप है? रन, एधे रन, करते रन, ये सब कहाँ का रूप है, कहाँ के है, ये सोचते रहते हैं। रन अगर आएगा, ये विधिलिंग, प्रथम पुरुष बहुवचनम। तो आप एक दृष्टांत, एक वाक्य बनाइए। एधेरन डैश एधेरन। ते एधेरन। हाँ, ते एधेरन। और अगर राम है, 5 राम है, डैश एधेरन। अगर 5 राम है, डैश रामाः। हाँ, रामाः एधेरन। ये रन शब्द आएगा, बार बार आता है। जब आता है देखिए। फिर उत्तम पुरुष में इटोत, इटोत, लिंग आदेशस्य इटो अत् स्यात्। लिंग आदेश, अच्छा टेबल में देखिए ईट किधर है? इट तो उत्तम पुरुष एकवचन है। ये इसका अ बनेगा, ईटो अत्, अत् से अ, ईट का अ बनेगा। तो एधे य, एधे यत नहीं, एधे यिट नहीं, एधे य, बस ए इटोत, एधे वही, एधे मही। विधिलिंग के बाद आशीर्लिंग, आशीर्लिंग। सुट तितोहो, सुट तितोहो, लिंगस थोहो सुट, सुट आगम आएगा, सुट। य लोपः आर्धधातुकात् स्वलोप न।
और धातुक में ये नहीं होगा। लेकिन रूप देखिए ये बहुत सरल हो जाता है। सुट से स होके ट बनेगा, तो एदे शीश धन ट आशीर्लिंग में देख रहे हैं। स्वामी जी म्यूट कीजिए, कुछ टीवी वगैरह कुछ चल रहा है क्या? बाहर से बहुत आवाज़ आ रही है। एधे शीश धन ट, एदे शिष्ट, एधे शीश ट, इस प्रकार आता है। फिर एधेशी यास्तम, ये सब क्यों जल्दी गा रहे हैं? क्योंकि ये सब शब्द बहुत कम आते हैं। ये शायद बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जैसे ये शब्द है ना, मध्यम पुरुष बहु द्विवचनम आशीर्लिंग, एध धातु, ये भाष्य टीका में ढूंढना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। एधेशी यास्ताम, एधिशी यास्ताम, ये कहाँ होगा बता नहीं। एधिशीष्ट, एधिशी यास्ताम, ये आशीर्लिंग। तो थोड़ा जल्दी जा रहे हैं, लेकिन लॉजिक तो वही है। पहले सूत्र देखिए, सूत्र में धातु क्या, धातु का मूल धातु का नाम और प्रत्यय, तिंग प्रत्यय साथ में जोड़ना है, जो खिचड़ी बनेगा वही है शब्द। एदेशिष्ट, एदिशीयास्ताम, एदिशीरन वगैरह वगैरह। अंतिम सूत्र आज का, आत्मनेपदेषु अनतः, आत्मनेपदेषु अनतः, अनकारात्। अच्छा, अकारात् अर्थात जब अकार है, अकार अगर नहीं है तो हम क्या कहेंगे? अनकार। अनकार, आवश्यक है ना, आवश्यक, कुछ विषय आवश्यक तो होता है। अगर आवश्यक नहीं है तो क्या कहते हैं हम? अनावश्यक, अनावश्यक। आगे क्या जोड़ते हैं? अन। इसी प्रकार अकार का अन जोड़ के अनकार। हाँ, अनकार। जो अकार नहीं है, जैसे एध, एध तो अकारांत नहीं है, अकार आदि नहीं है। जो अकार नहीं है उसके बाद आत्मनेपदेषु, आत्मनेपद में झस्य अत् इति आदेशः स्यात्। झस्य, झ किधर है? तो आताम झ, प्रथम पुरुष बहुवचन, बहुवचनम, तो आताम झ, इसका अत्, झ का अ आएगा, तो हम कहेंगे एधि शत, एधि शत ध नहीं, एधि शत। आगे सब कुछ विषय नहीं है, केवल एध धातु, इकार और जो भी प्रत्यय है, त, आताम, ताम, आताम, वो सब यही है। तो एधिष्ट त का है, एधिशाताम आताम का है, लेकिन एधिशत में धकार का आकार बनेगा। इस प्रकार पूरा हो गया एध धातु। एधिशत, एधिष्टाः, एधिशाताम, एधिद्वम, एधिशी, एधिश्वई, एधिश्महि। और अंत में अच्छा, लट लिट लुट लिट, लेट लोट लंग, लिंग लुंग, आगे लुंग, लृंग, लुंग हो गया। लुंग 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 हो गया अभी जी। लृंग, लृंग है एदिश्यत, एदिश्यताम, एदिश्यन्त, एदिश्यताः, एदिश्यताम, एदिश्यत्वम, एदिश्ये, एदिश्यावहि, एदिश्यामहे। हर धातु में ये एक ही चीज़ है, हर धातु में आपको मुख्य ग्रहण करना है लट, लिट और लंग। क्या है? लट, फिर रिट और लंग। लट अर्थात मुख्य वर्तमान काल, रिट अर्थात मुख्य भविष्य, लंग मुख्य भूत। ये तीन अच्छे से जानना है। समझिए, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल करना है। ये लौट और विधि से ये कुछ नहीं करना। नहीं, कुछ वैसे नहीं है, पहले ये करना है, वो भी मुख्य है, विधि वगैरह बिल्कुल मुख्य है, लेकिन पहले ये तीन कर दीजिए हर धातु में। फिर विधि लिंग, आशीर्लिंग, लोट, लोट वगैरह बहुत मुख्य है। हाँ, आशीर्लिंग थोड़ा कम है, विधि और लोट ज़्यादा है, लिट ये तीन ज़्यादा है, लेकिन ये तीन पहले कीजिए, लट, लिट और लंग। भू धातु का लट, लिट, लंग सबसे अच्छे से जानना। लट और लिंग में तो भेद थोड़ा सा ही है, लिंग नहीं, लंग। भूतकाल में थोड़ा अलग होता है। हाँ, थोड़ा भूतकाल में अ आएगा, बस अ आएगा, अंत में जाएगा बस। लट, रिट, लंग है ना? लंग जी, लट, रिट, लंग, वर्तमान, भविष्य, भूत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।